8. अब जिस कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, शायद ये थोड़ा सा आई थिंक माइथोलॉजिकली भी एक ऐतिहासिक तौर पे एक मिसअंडरस्टूड टाइप का कैरेक्टर है जी। आज भी जो है जब भी इसका जिक्र, इस कैरेक्टर का जिक्र होता है, तो जो पहला डायलॉग जो लोग बोलते हैं वो कुछ ऐसा होता है कि घर का भेदी लंका ढाए। बिल्कुल। और इस कैरेक्टर का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, आई थिंक लोग समझ ही गए होंगे, ये बात हो रही विभीषण की। विभीषण जो कि लंकेश का, रावण का सबसे छोटा भाई होता है, बड़ा जिगरी होता है, बड़ा ही धार्मिक किस्म का बंदा होता है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ वगैरह में लीन होता है, राक्षसी कुल में पैदा होने के बावजूद जी। और उसके बाद जब रावण जब ऐसा काम करता है, जब वो सीता माँ का हरण करके लाता है, तो ये उसको बहुत समझाता है कि जो तुमने किया है बड़ा गलत किया है और सुधर जाओ, अभी भी वक्त वगैरह वगैरह। जब रावण नहीं मानता है तो ये फाइनली, अब ये थोड़ा सा कैच है, इसको निकाला जाता है या ये खुद छोड़ के आता है? इसको राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि निकाला जाता है मेरे हिसाब से। विभीषण को इवेंचुअली निकाला जाता है, छोड़ता तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो रावण को बहुत मानता था एक तरीके से। जी, तो छोड़ तो सकता नहीं है विभीषण किसी कीमत पे, जहां तक मुझे लगता है। और एक बार नहीं, करीबन 2 बार इसको निकाला गया है विभीषण को लंका से। इससे पहले वाला कांड कब हुआ था राहुल? सबसे पहला तो तब हुआ था कि जब उनको ये ज्ञात हो गया था कि श्री राम जो हैं वो नारायण के अवतार हैं, पहली बात। और दूसरा कि मौत होनी निश्चित है रावण की, यदि उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो विभीषण जी कहते हैं कि ये कतरा है, वो एक रावण के दरबार में एक घास का तिनका जो होता है उसको बोलते हैं कि रावण आप इसको फूंक मारिए, अगर ये जितनी दूर उड़कर जाएगा तो आपकी मौत उतनी ही ज्यादा, कह सकते हैं कि दूर है। मतलब विभीषण का अपना कुछ होगा ऐसा करने का तरीका। तो रावण ने जब फूंक मारी तो वो उसकी गोद में ही गिर गया, जो तिनका था। तो रावण को ये समझ में आ गया था कि क्योंकि विभीषण मतलब व्यर्थ कुछ भी नहीं करता था, जो भी करता था उसके पीछे तर्क होता था। तो रावण पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मृत्यु निकट है? तो विभीषण कहता है कि जब इस तिनके को पता है कि आपकी मृत्यु निकट है, तो फिर ये समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु एकदम पास में ही है और कोई नहीं टाल सकता उसको। तो फिर भी वो मानता नहीं, बार बार ये कृत्य करने लगता है, सीता माँ को वापस नहीं करता है। और ये सबसे ज्यादा बुरा लगता है विभीषण जी को, क्योंकि वो आदर्शवादी बहुत ज्यादा थे, असुर होने के बावजूद। कह सकते हैं कि सबसे सौम्य असुरों में से एक रहे हैं विभीषण। सबसे सौम्य असुरों में से एक रहे जी। मतलब हम लोगों ने कई बार अलग लग रहा है, अलग अलग असुरों की बात करी है, लेकिन ये बहुत सौम्य टाइप के थे। यदि आप विभीषण जी के कई सारे जो फोटोग्राफ्स हैं, अगर आप वो देखेंगे तो साउथ में एक मंदिर भी है विभीषण जी का, उनके दांत निकले हैं साइड में, लेकिन हंस रहे हैं, बहुत एकदम जैसे बच्चा होता है कोई, वैसा करके उनका फोटो है, और बड़े ही सौम्य रूप के असुर हैं। तो वो कहते हैं, जब वो नहीं मानते हैं रावण, तो 2-3 बार समझाते हैं, तीसरी बार में रावण उनको लात मार देते हैं कि निकल जाओ मेरे दरबार से। तब ये सब होता है। लेकिन अगर देखा जाए हर्ष, तो क्या आपको लगता है कि इतिहास कभी विभीषण को इसके लिए माफ कर पाएगा कि उसने रावण का अपने भाई का साथ छोड़ दिया? आई मीन, हम लोग महाभारत की भी जब बात करते हैं और कर्ण की जब बात करते हैं, तो कर्ण की महानता एक तरीके से इस बात में भी है कि गलत होने के बावजूद तो दुर्योधन के साथ था जी। मतलब जब पूरी दुनिया खिलाफ थी, तो भी जब साक्षात भगवान इनके खिलाफ थे, उसके बावजूद तो दुर्योधन के साथ खड़ा रहा। लेकिन जब यहाँ पे अपने भाई को बचाने की बात आई, तो ये आई मीन, इससे तो शायद बेटर कुंभकर्ण था, जो पता होने के बावजूद आता है और लड़ता है रावण के लिए। जी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है राहुल कि विभीषण को पता था कि अगर रावण मरेगा, और पूरी सृष्टि में अगर कहीं मरेगा तो राम जी के हाथों मरेगा, बात ये थी। और वो कैसे पता था वो भी मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि ये तीनों भाई जो थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों ब्रह्मदेव की पूजा किया करते थे बचपन से ही। तो पहला जो वरदान लिया था, क्योंकि सबने कोई ना कोई वरदान लिया था, कुंभकर्ण ने निद्रा का, जैसे आपने बताया, रावण ने महाज्ञान का, और ये जो विभीषण थे, इन्होंने कहा था मुझे भक्ति भाव का ज्ञान चाहिए। मतलब उसका ज्ञान, उसका वरदान लिया था उन्होंने। भक्ति भाव मतलब इस दुनिया में जिसके प्रति भी सबसे ज्यादा भक्ति है, मैं उसका अपार भक्त बनूं। तो अल्टीमेटली वो नारायण के भक्त बन चुके थे, आप ऐसे मान के चलिए। मतलब बचपन से ही वो नारायण के भक्त थे। इवन कई सारे खंडों में ये भी मिला है कि वो राम का नाम जपते थे। अब ये कितना सच है कितना नहीं वो मुझे नहीं पता। तो राहुल, जब वो बचपन से ही नारायण भक्त थे एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं राम का नाम भी जप रहे थे, जिस तरह से मैंने आपको बताया, जो मैंने सुना है।
तो जी। बट ऑब्वियसली उनको ये पता था कि नारायण के अवतार से ही रावण का उद्धार होना लिखा हुआ है। उनको इस चीज का बोध हो गया था, शायद इस वजह से वो श्री राम की तरफ चले गए थे, जहां तक मेरा मानना है। एक बड़ी वियर्ड सी थ्योरी और है अर्श, कहते हैं कि विभीषण की एक पुत्री थी, एक डॉटर थी जिसका नाम था त्रिजटा। और त्रिजटा अपने फादर विभीषण की तरह ही काफी भक्त किस्म की थी। वो श्री जी। राम की भक्त थी, विष्णु की भक्त थी। और जब ये लंकापति रावण जब उनका हरण करके लाते हैं सीता का, तो ये भी उनमें से थी कि भाई बड़ा विरोध करती हैं कि कैसे सीता को तुम ले आए, तुमको पता है क्या कि किसकी बीवी है ये। जी। अब कहते हैं कि अशोक वाटिका में जब ये जाया करती थी, तो अशोक वाटिका में ये सीता माँ को कहते हैं ना एक सांत्वना भी देती थी, उनकी बहुत अच्छी सहेली बन गई थी वहां पे, बिल्कुल। उनसे काफी बातचीत करती थी और उनको दिलासा भी देती थी कि इवेंचुअली एक दिन आएंगे राम और आपको यहाँ से ले जाएंगे। जी। अच्छा, कहते हैं अर्श की जब ये मुझे नहीं पता कितनी सही है, बात सही है गलत है, लेकिन कहते हैं कि जब युद्ध खत्म हुआ और श्री राम सीता माँ को लेने आ गए वहां पे, तो त्रिजटा वहां पे मौजूद थी। और इस जीत के उपलक्ष्य में और भीषण को भी सम्मान देने के लिए हनुमान जी की शादी त्रिजटा से कराई गई। ओके। अब ये अपने आप में बहुत वियर्ड है। मतलब हमने थोड़ी देर पहले जब हनुमान जी के बारे में बात करी थी और डिस्कस किया था कि एक बार उनकी शादी हुई थी जब वो जब सूरज सूर्यदेव से देव दीक्षा के ले यहाँ रहे थे। शिक्षा ले रहे थे सूरज जी। देव की डॉटर के साथ। तो ये एक दूसरा वाक्य आता है जहां पे अज्ञान एक बहुत वियर्ड सा एक फैक्ट निकल के आता है। तो हालांकि मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये कौन से वर्जन से है और जी। कितना ये वर्जन सही है गलत है, लेकिन एक कहानियों में कहानी ये भी है कि हनुमान जी की शादी एक बार त्रिजटा से भी हो चुकी है। और इनफैक्ट राहुल, अगर आप टीवी देखेंगे तो शायद उनके साथ एक दासी रहती हैं सीता जी के साथ, शायद आप उन्हीं त्रिजटा की बात कर रहे हैं जो बार बार उनको प्रोटेक्ट भी करती हैं, उनको बोलती हैं कि आप परेशान मत हो, श्री राम आएंगे, फिर वो चली जाती है वहां से। जी 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 जी। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि अशोक वाटिका में ही जब उनको मनाने आते हैं रावण और कहते हैं सीता माँ से यार की शादी कर लो मुझसे, और सीता माँ मना करती हैं, तो ये बाद में त्रिजटा को करते हैं कि भाई तुम जाओ समझाओ उसको कैसे। समझाओ। हाँ। त्रिजटा उल्टा रावण को जो है वो कहने समझाने लग जाती, तुमने सोच भी कैसे लिया सीता माँ जो तुम्हारे साथ शादी करेंगी। तब ये एकदम इतना गुस्सा आ जाता है रावण की, उसको त्रिजटा को मारने दौड़े जाता है। जी। फिर इवेंचुअली लोग आके बचाते हैं और त्रिजटा जो है सीता माँ के कदमों में आकर वो हो जाती है, बच जाती है। तो जी। ये भी कुछ ऐसी अनोखी सी अनसुनी सी कहानियां हैं जो कि कभी कभी रामायण में से निकल के आती हैं, जिन पे यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। एंड इवन आपने बात करी थी राहुल अशोक वाटिका की, तो जी। अशोक वाटिका जहां पर सीता जी को रखा गया था, कहते हैं कि वहां से कुछ दूरी पर, अब ऐसा गणनाएं हैं लोगों की अपनी, कि वहां से कुछ दूरी पर विभीषण का मंदिर था एक, मतलब विभीषण का मंदिर नहीं था, एक मंदिर था जहां विभीषण जी पूजा करते थे। ठीक जी। है। और वो राम नाम की पूजा करते थे। सबसे अजीब सी बात यह है, कहते हैं जब हनुमान जी वहां पर आए थे तो वो राम राम जो नाम है ना, वो सुनकर अशोक वाटिका में जाने से पहले एक जगह रुक गए थे, और सबसे पहले सीता जी से भी मिलने से पहले हनुमान जी विभीषण जी से मिले थे। वो राम नाम की माला जप रहे थे या फिर कुछ बोल रहे होंगे, जी। और जैसे ही वो रुके, हनुमान जी उनके सामने आए, तो उन्होंने पूछा कि आप आसुरिक होके यहाँ पे राम नाम कैसे जप रहे हो। तब विभीषण जी ने बताया कि वो तो स्वयं नारायण के अवतार हैं, मुझे बोध हो गया है, मेरे भाई को नहीं है। उस समय तक ऐसा कुछ सिनेरियो था। और फिर उसके बाद विभीषण जी बताते हैं कि अशोक वाटिका में कहां पर सीता जी को रखा गया है। पहले हनुमान जी को नहीं पता था। अगेन ये एक वही गुप्तचर वाला काम कर रहे हैं विभीषण जी की। मैं जैसे पहले भी बात करता ना आज की, इतनी सारे वर्जन हैं रामायण के। अब एक वर्जन है, आई थिंक जापानीज वर्जन है, जिसमें विभीषण का जो कैरेक्टर है, इनको बताया जाता है कि जब रावण उनको निकाल देता है और ये निकाल के जो है बाहर निकलते हैं और चिड़ियाओं से और गिलहरियों से और ये तितलियों से ये पूछते पूछते जाते हैं कि राम, ये पूरा बकायदा गाना भी है वहां पे, जी। तो सबसे पूछते हुए जाते हैं और फिर जो कहीं जाके इनको श्री राम के पास श्री राम से इनकी मुलाकात होती है। तो आई थिंक इतनी सारी रिटेलिंग्स हैं रामायण की, तो इसमें से सही वाला और परफेक्ट वाला वर्जन कौन सा है ये बोल पाना आई थिंक इम्पॉसिबल है। सही गलत तो राहुल मुझे देखो नहीं पता है, लेकिन जैसे अब अगर आप मुझे कैरेक्टराइजेशन के बारे में पूछेंगे ना विभीषण का, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, नो डाउट। अब वो आपको लग रहा है कि वो घर का भेदी लंका ढाई वाला वो लोगों ने बना दिया है मुहावरा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर मुझे ऐसा लगता है कि पूरे रामायण में सबसे स्मार्ट कैरेक्टर जो कूटनीति के बारे में जब हम लोग बात करते हैं कि उसको सब ज्ञान है कि भाई कैसे कहां से क्या होगा, यदि मैं नहीं बताऊंगा प्रभु श्री राम को
मारते समय कि यहाँ उसके नाभि कमल में अमृत है, उसको तोड़ दीजिए राम जी। तो रावण मरेगा नहीं, वो अमर रहेगा जिंदगी भर। और फिर पुनर्जन्म वाला जो सिनेरियो है एक तरीके से, फिर युग नहीं बटेंगे कभी भी। तो विभीषण को शायद ये सब कुछ ज्ञात था, और इस करके कहते हैं कि ये सब होने के बाद रावण ने उनको अमृत का भी वरदान दिया। अभी ये सब बातें जो है ना, अच्छा कभी कभी यार ऐसा लगता है ना कुछ चीजें बस यूं ही, अब बड़ा लॉजिकल सी बात है, अगर रावण जी का युद्ध हो रहा था और बड़े लंबे टाइम तक चला, तो विभीषण ने इतना लंबा इंतजार क्यों किया इस बात को बताने के लिए कि उस नाभि में अमृत है? ये भी एक पॉइंट। तो ये तो मतलब, और फिर वो वाली बात कि रावण को पता था कि सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन उसके बावजूद लोग कर रहे होते हैं। तो पता नहीं, मुझे ये चीज ना कभी बड़ा बायन नहीं होती अपने सॉरी टू से अपने इन महाकाव्यों में। बट स्टिल अगेन एक वो स्टोरी का वो नैरेटिव है, उनको ऐसा लिखना तो शायद उन्होंने लिखा है, हुआ वी टू जज। खैर मुझे लगता है कि वो इस तरह से लिखा गया है क्योंकि हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कहानी किसी तरीके से हुई है तो शायद वो हुई होगी उस तरीके से, जैसे हमारी कहानी अलग चलती है। तो ये आप कैसे, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन आप कैरेक्टर के दिल में झांक करके, और फिर हम लोग उसको इतिहास भी बोलते हैं, तो आप कैरेक्टर के दिल में झांक करके कैसे कह सकते हैं कि उसको पहले से पता था लेकिन उसके बावजूद उसने नहीं बोला? पता था, बोलिए, उसने बाद में बोला था। बोलने का बेसिस सिर्फ ये होता है राहुल की मतलब उसको बोध हो गया था, अंदर से ज्ञात था इस चीज का, तभी उसने ये किया उस असम्पशन के हिसाब से। ये एक बड़ी कन्वीनियंस वाली बात है ना कि आप इन दी एंड आप उसको सही जताने के लिए बोल दें कि भाई हाँ उसको बोध तो था, लेकिन वो क्योंकि महान था इस करके। तो अगेन ये बहुत इजी तरीका है किसी स्टोरी का नैरेटिव और हीरो को विलन बनाने का, विलन को हीरो बनाने का। तो मुझे ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। बट अगेन जो कहानियां हैं वो अपने आप में ग्रेट है, तो उनसे बहस करना आई थिंक पॉइंटलेस है। अब राहुल अगर बात करें विभीषण की, तो जब राहुल विभीषण श्री राम के पास आते हैं तो कहा जाता है कि राम जी पहले पहचानते हैं कि ये कौन है। और कई बार ऐसे टीवी में कई जगह पर यह भी दिखाया गया है कि विभीषण जी अपना भेष धर के आते हैं कुछ और राम जी के पास, वो भी नहीं पहचान पाते कि राम जी कौन है उनमें से अवतारों के रूप में। फिर कहते हैं कि उनको दर्शन होते हैं, तब उनको समझ में आता है कि राम जी कौन है। एंड अगेन राम जी जब उनसे पूछते हैं कि लंका के क्या राज हैं एक तरीके से, तो रावण जो है वो अपनी प्रणाली, ऐसा कहते थे जो सुरक्षा प्रणाली थी, जो यंत्र प्रणाली थी, वो हर 2 दिन में बदलता था, जस्ट बिकॉज लंका पे कोई आक्रमण ना कर सके या फिर इस तरह से, इसलिए वो अपनी नीतियों को बदलता रहता था। तो ऐसा कहते हैं कि विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम था अनल। तो जो अनल था उसको रूप बदल कर भेजा था एज अ गरुड़ या फिर एज अ बाज के रूप में, ताकि वो लंका पर नजर रख सके। और तभी शायद लंका की जितनी भी सुरक्षा प्रणालियां थी वो पूरी वानर सेना को पता थी। जाते ही जाते तभी उनको ध्वस्त कर दिया एक तरीके से, रावण आया फिर उसको मार दिया। अब ये अमृत तो जब मिला है इनको राहुल, तो इस पे थोड़ा आते हैं कि ये आई थिंक बहुत, ये कोई शायद जानता नहीं। अच्छा पहली बात तो कोई ये नहीं जानता कि जो 7 चिरंजीवी हैं उनमें से एक विभीषण भी है, विभीषण भी चिरंजीवी है। तो पहली बात तो इनको चिरंजीवी होने का वरदान कैसे मिला? जी, इनको चिरंजीवी होने का वरदान ऐसे मिला राहुल कि जब रावण खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, और चूंकि रावण अमर था एक तरीके से, उसके नाभि कमल में अमृत रखा हुआ था, तो उसकी चिंता ना करते हुए भी विभीषण ने बोला कि आप रावण को मार दीजिए एक तरीके से। देन रावण को जब लंका का कार्यभार पूरा राम जी हैंडओवर करते हैं विभीषण को, तो ऐसा कहते हैं कि तुम चिरकाल तक रहोगे, तुम अनंत काल तक रहोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये खोट नहीं है कि इसके पास अमृत है तो इसे जीने दो। कहने का मतलब ये, उनको लोभ नहीं है अमृत का। तो राम जी तब उनके सर पर आशीर्वाद रख के कहते हैं कि तुमको आजीवन मतलब अनंत काल तक तुम रहोगे, और जब भी इन फ्यूचर या फिर आगे कलयुग जब भी आएगा तो उसमें तुम नेतृत्व करोगे चीजों का। जब चीजें बहुत व्यर्थ हो जाएंगी, बहुत वेस्ट हो जाएंगी, तब तुम ही नेतृत्व करोगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कलयुग है, इसका अंत करने के लिए जो कल्कि अवतार आ रहे हैं, उसमें गाइड करने के लिए विभीषण आएंगे, 7 चिरंजीवियों का नेतृत्व करेंगे विभीषण। आई मीन एंड में हर्ष, जैसा कि मैं पहले भी बातचीत कर रहा था कि मैं इसको एंड करना चाहूंगा ना, एक किताब है केशव दास करके, सदगुरु संत जी की किताब है, जिसमें वो रामायण के कैरेक्टर्स का व्याख्यान करते हैं, चरित्र व्याख्यान जिसको बोला जाता है। और बात होती है उसमें विभीषण और कुंभकर्ण दोनों की। तो उनके हिसाब से विभीषण और कुंभकर्ण दोनों ही धर्म का पालन करते हैं अपने अपने तरीकों से। और ये जो दोनों कैरेक्टर है,
इन दोनों कैरेक्टरों के माध्यम से रामायण शायद हमें ये बात बताती है कि एक धर्म संकट से, एक मॉरल डिलेमा से निकलने का कोई सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, कई वो रास्ते रास्ते कई हो सकते हैं। जी। जिस प्रकार से कुंभकर्ण भी यहाँ पे एक धर्म का परिचय देता है, धर्म के पालन का परिचय देता है, उसी तरीके से विभीषण भी देता है, लेकिन शायद दो एकदम कंप्लीटली अलग अलग तरीकों से। यहाँ पे कुंभकर्ण अपने भाई की तरफ जो लॉयल्टी है उसको दिखाता है, वफादारी है, उसका धर्म का पालन करता है, और विभीषण यहाँ पे जो सही गलत की मोरालिटी है उसके धर्म का पालन करता है। तो इन दी एंड कौन सही है कौन गलत, आई थिंक यही समझना और इसको समझने की बुद्धि रखना ही शायद रामायण का होल सोल लॉजिक है।